हेलो दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर और लाइक कर दो वीडियो को और सभी को शेयर कर दो जल्दी से, जो हमसे काफ़ी लोग जुड़ सकें। एसएससी सीजीएल जो 7 दिसंबर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, उसके जो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, और जल्दी से एक बार शेयर और लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो, जो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें देख सकें और जुड़ सकें हमारे साथ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि दूरी का मात्रक क्या है और त्वरण का मात्रक कौन है, क्या है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक और त्वरण का मात्रक पूछा गया है। तो जो दूरी का मात्रक होता है ये होता है मीटर। मीटर इसका आंसर होगा। और जो त्वरण का मात्रक पूछा गया है, इसका त्वरण का मात्रक होगा, ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। योजनाएं कवर कर लीजिए आप, जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो इम्पोर्टेंट योजना है, तो उनको भी, उनसे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है योजना से रिलेटेड। और ये एक योजना पूछी गई है, मेडिसेप फ्रॉम द स्काई योजना। मेडिसेप फ्रॉम द स्काई योजना जो किस सरकार ने शुरू की है, तो ये जो शुरू की है ये तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने शुरू की है योजना। और ये किससे रिलेटेड है, ये ड्रोन के ज़रिए दवाएं भेजी जाएंगी। ठीक है, ड्रोन के ज़रिए दवाएं इस योजना के तहत भेजी जाएंगी। ठीक है, और आगे फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है, तो जो ग्रैमी पुरस्कार 2022 है वो दिया गया है फागुनी शाह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फागुनी शाह। और किसके लिए दिया गया है, तो इस एक बुक का नाम है एक कलरफुल वर्ड। एक कलरफुल बर्ड के लिए इसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार फागुनी शाह को दिया गया है। और उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हिस्ट्री को भी रिवीजन करते रहना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से, वो पूछा गया है राजेंद्र चोल थे। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो राजेंद्र चोल किस वंश के हैं, तो ये जो राजेंद्र चोल पूछा गया है, तो ये चोल वंश के शासक थे। चोल वंश, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बना है कि T20 महिला वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में खेला गया 2022 में, वो कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में। और वर्तमान में CAG कौन है, वर्तमान में भारत के CAG कौन है, ये क्वेश्चन आया है। कौन कहाँ है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आप देख लेना। तो CAG जो वर्तमान में है, वो जो CAG हैं वर्तमान में, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र, ठीक है, गिरीश चंद्र हैं
वर्तमान में CAG। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि किस संशोधन के तहत वोटर की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संशोधन के तहत ये किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा, ये जो आयु का संशोधन किया गया था वो 1988 में किया गया था, 1988 में। और जो संशोधन हुआ था वो 62वां संशोधन हुआ था, 62वां संशोधन था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बना है, हम कौन सा कोयला प्रतिदिन यूज करते हैं? तो जो हम कोयला यूज करते हैं प्रतिदिन, तो उससे क्या कहते हैं? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, एक बार मैं बता दूं, जो कार्बन एंथ्रेसाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है तो वो होती है 97 से 98% कार्बन की मात्रा, और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। और जो बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस इसका राइट आंसर था, बिटुमिनस इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। तो ये जो आज के क्वेश्चन थे वो मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आए हैं, और ये मैंने बता दिए हैं आपको। थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए होंगे, तो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस टॉपिक से, कौन से टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान के दोनों क्वेश्चन हैं। दूरी का और त्वरण का मात्रक पूछ लिया गया है। उसके बाद योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। योजना से रिलेटेड पुरस्कार सभी जो 2022 से ही समथिंग आ रहा है, 2021 से तो बहुत कम आ रहा है करंट में देखा जाए तो 2022 में जो पुरस्कार हैं उनको कवर कर लेना आप। और 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्या, तीन भी क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लिया था। उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लिया था। और वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और इधर संविधान से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं 2-1। उसके बाद ये कोयले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। और दिल्ली के उपराज्यपाल जो करंट के क्वेश्चन है वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। और मैं बता दूं आपको, स्पोर्ट्स से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको वो मैं बता देता हूं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद योजनाओं से रिलेटेड योजनाएं पूछी जा रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। उसके बाद ये टॉपिक आपको कवर करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। और वर्तमान में कौन कहाँ है वर्तमान में, वो क्वेश्चन बन रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री से बन रहे हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं 2 से 3। उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट खेल से हो गया। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं और वो भी करंट से रिलेटेड, ठीक है, करंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक है, स्टैटिक जीके में। उसके बाद बायो से बहुत कम पूछा जा रहा है। बायो से 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री से भी
2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिकों को कवर करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।